आज का हमारा मेन टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। हमने अभी तक अल्कोहल के बारे में पढ़ा है कि अल्कोहल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स हैं अल्कोहल के प्रिपरेशन के। अब अल्कोहल टू सिमिलर, अब हम लोग फिनॉल की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको कोई पूछे कि अल्कोहल और फिनॉल में क्या डिफरेंस है, तो अल्केन से जब हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो जाता है अल्केन में तो वो अल्कोहल बन जाता है, और जब एलिफेटिक एराइल ग्रुप में ऐड होता है तो उसको हम लोग फिनॉल कहते हैं। फिनॉल के प्रिपरेशन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सल्फोनेशन के थ्रू किस तरह से फिनॉल बनता है। तो बेंजीन में जब हम लोग ओलियम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, H2S2O7, और ये बनता कैसे है, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में SO3 को ऐड करते हैं तो ये हमारा H2S2O7 बन जाता है। H2S2O7 ओलियम जैसे ही हम उसमें ऐड करेंगे बेंजीन में, तो मैं आपको बता देता हूं इस बेंजीन में SO3H, क्योंकि हम सब जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस और HSO4 माइनस के रूप में टूटेगा, और जैसे ही ये SO3 बेंजीन के यहां से हाइड्रोजन निकाल करके अटैच होगा तो आप समझ लीजिए वो H जो है सल्फ्यूरिक एसिड वाला उसमें ऐड हो गया, और बेंजीन का H जो है वापस से सल्फ्यूरिक एसिड बना करके बाहर हो गया। अब यहां पर हमें SO3H मिला। इस बेंजीन सल्फ्यूरस एसिड को जब हम बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो हम लोगों को जो कंपाउंड मिलेगा उस कंपाउंड का नाम है बेंजीन, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो सोडियम बेंजीन सल्फोनाइड, या फिर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इस हिसाब से एक सॉल्ट है, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, और इसको जब हम 573 केल्विन से लेकर के 623 केल्विन तक गर्म करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो डेफिनेटली इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा और सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड में हमें HCl के साथ रिएक्शन करना है, तो सोडियम फिनॉक्साइड का सोडियम और HCl का क्लोरीन, ये दोनों सोडियम क्लोराइड बनकर के बाहर हो जाएंगे और हमें फिनॉल का फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने खास करके कि फिनॉल बनाने के लिए जो भी मेथड्स आई थिंक सो पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा कि पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स से बनाए थे। वो सारी चीजें भी मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं एनिलीन से हमें बनाना है फिनॉल। ये सारे कन्वर्जन के रूप में आप लोग यूज कर सकते हो। तो एनिलीन से जब हम लोग सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो इन अ सिंगल स्टेप आप कह सकते हो aniline will be converted into phenol, नाइट्रोजन गैस एंड HCl। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म ये नीचे में मैंने दिखाया है, NH2 प्लस NaNO2 प्लस 2HCl, ये जो है अमोनिया, सोडियम क्लोराइड और वाटर को बाहर करेगा, और डाइजोनियम सॉल्ट बेंजीन के ऊपर में N2Cl बन जाएगा। और इसको जब हम 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, मतलब 278 केल्विन से ज्यादा से अगर हम वाटर को हीट करेंगे, मतलब पानी, गर्म पानी इसके ऊपर में डालेंगे, तो ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो हमारा फिनॉल प्लस नाइट्रोजन गैस और HCl गैस में निकल जाएगा। तो इस वे में हम लोग एक फिनॉल बना सकते हैं। अब चलिए, जैसे आपने देखा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हमने किस तरह से दो मेथड से बनाया। अब तीसरा मेथड है, अगर हमें फिनॉल बनाना है और हम सोडियम सैलिसाइक्लेट लेते हैं, सोडियम सैलिसाइक्लेट, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सैलिसाइक्लिक एसिड आप लोगों को याद होगा, बेंजीन के ऊपर में OH और COOH, सैलिसाइक्लिक एसिड, उसका एक सॉल्ट है सोडियम सैलिसाइक्लेट। इसमें हम लोग 2 मोल्स ऑफ
NaOH को ऐड कर रहे हैं, 2 moles ऑफ NaOH को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट, तो हमारा सोडियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा और पहले तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर सोडियम फिनॉक्साइड को हमें HCl के साथ रिएक्शन करना है, तो NaCl बाहर निकल करके ये फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं सोडियम सैलिसाइक्लेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा फिनॉल का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ये OH और COONA को मैंने ब्रेक कर दिया है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और ये Na, इसको मैंने रिएक्शन करवाया NaOH के साथ, जिसमें NaO मैंने साथ में ले लिया, मेरे पास 2 सोडियम हो गए, 1 कार्बन हो गए और 3 ऑक्सीजन हो गए। तो Na2CO3 को मैंने यहाँ पे बाहर कर दिया। जैसे ही सोडियम सैलिसाइक्लेट को मैंने गर्म किया तो मुझे मिला क्या, सोडियम फिनॉक्साइड मिला, और इस सोडियम फिनॉक्साइड को जैसे ही मैंने HCl के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम फिनॉक्साइड का ONA और HCl का आप वो भी कह सकते हो, HCl के थ्रू भी कर सकते हो और H2O NaOH के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पर 2 प्रोसेस दिख रहा होगा आप लोगों को कि किस तरह से हम लोग फिनॉक्साइड। एक और बात यहाँ पे है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर ये पहले तो मुझे ये बताइए यहाँ पे सोडियम आया कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे 2 moles ऑफ NaOH लिया है, तो 2 moles ऑफ NaOH में से एक NaO सोडियम कार्बोनेट पे चला गया और दूसरा जो Na था, और यहाँ पे OH का एक H+ और ये फिनॉक्साइड माइनस, ये Na+ और OH- में से आप इसको याद रखना, ये H+ इसके साथ Na इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और यहाँ पर H+ और OH मिलकर के H2O बन के बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड मिलेगा उस कंपाउंड का नाम होगा सोडियम फिनॉक्साइड। फिर उसको HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें फिनॉल मिलेगा और NaCl बाहर। तो एक ये मेथड है फिनॉल बनाने का। उसके बाद जैसे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल में डालते थे, यहां पर RMgX के बदले इंस्टेड ऑफ R वी हैव टेकन अराइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। तो यहां पर बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो एराइल में MgBr और R के बदले एराइल ग्रुप मतलब बेंजीन ग्रुप, फिनाइल ग्रुप हमने ऐड किया है और उसका सीधा ऑक्सीडेशन किया, हाफ O2 के साथ रिएक्शन किया, मतलब एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और वो ऑक्सीजन फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच होकर के ROMgBr मतलब अल्काइल ग्रुप एराइल ग्रुप में OMgBr के साथ अटैचमेंट हो गया। जब हमने इसको हाइड्रोलाइसिस किया तो ये फिनॉल बन गया और MgOH और Br हमारा बाहर। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एराइल हैलाइड्स के साथ भी करेंगे। क्लोरोबेंजीन इज आल्सो नोन एज एराइल हैलाइड्स, इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया at 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक बार प्रेशर। तो इसमें से सोडियम क्लोराइड बाहर हो गया और हमें फिनॉल की प्राप्ति होगी। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म आप देख सकते हो, क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH, पहले ये सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड को HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें HCl का फॉर्मेशन मिलेगा। अब आ जाइए यहां पर, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा या ना सुना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। कितने लोगों ने सबसे फर्स्ट टाइम इस कंपाउंड का नाम सुना है? बेंजीन के ऊपर में आइसोप्रोपाइल, उसको क्या कहते हैं पता है आपको? What is that compound name? Any of you? क्यूमिन। Very good, क्यूमीन। तो ये क्यूमीन जो कंपाउंड है बना कैसे, पहले मैं वो बता देता हूं। बेंजीन को हम लोगों ने प्रोपीन के साथ रिएक्शन किया at 523 केल्विन in presence of phosphoric acid।
तो ये बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है आप लोगों को पता ही है, एक सिग्मा है और एक पाई है। तो पाई बॉन्ड जो है ये नेक्स्ट कार्बन के साथ जुड़ गया, नॉट ऑन द फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, और ये पाई बॉन्ड आपका अटैच हो गया बेंजीन के साथ और बन गया 2-फिनाइल प्रोपेन, जिसका कॉमन नेम क्यूमीन। ये 2-फिनाइल क्यूमीन को जब हमने ऑक्सीडेशन किया तो ये हमारा 2-फिनाइल पैरोक्सोक्यूमीन बन गया। 2-फिनाइल पैरोक्सो मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेल्फ लिंक हो। अब मैं आपको बता देता हूं, इसमें से सेल्फ लिंक वाला जो ऑक्सीजन है मेरे प्यारे बंधुओं, यहाँ पे पहले एक फर्स्ट बॉन्ड था, यहाँ पे दूसरा बॉन्ड बाद में मैंने डाला है। मैं आपको फिर से समझा देने की कोशिश कर रहा हूँ। कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते हैं, आप लोगों को अक्सर पता होगा कि कार्बन के 4 ही बॉन्ड है, जिसमें से एक कार्बन एराइल ग्रुप के साथ, ऊपर नीचे 2 मिथाइल ग्रुप के साथ, और ये जो पैरोक्सो, क्योंकि ये यहाँ पर आप लोगों को पता था कि CH3 CH3 है, तो ये H जो है यहाँ पे आ गया और ये O2 इसके बीच में यहाँ पर एकोमोडेट, ये बन गया हमारा पैरोक्सोक्यूमीन। अब इस पैरोक्सोक्यूमीन को जैसे ही हमने हाइड्रोलाइसिस किया तो मैं आपको बताता हूं, ये CH3 और ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन यहाँ पे दे दिया इसको, ये डबल बॉन्ड बनके एसीटोन बनके बाहर हो गया और ये OH जो है फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच होकर के फिनॉल बन गया। इस प्रोसेस के दौरान हमने इसको हाइड्रोलाइसिस किया, इसीलिए ये रिएक्शन संभव हो पाया। तो इस तरीके से हमें फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब आ जाइए रेस्टिंग प्रोसेस। ये अक्सर लोगों को पूछा जाता है लेकिन लोग भूल जाते हैं। जब हम लोग 2 मोल्स ऑफ बेंजीन को 2 मोल्स ऑफ HCl और O2 के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड एट 500 केल्विन टेम्परेचर के साथ, तो 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन और वाटर मिलेगा। आप सबको पता ही है, क्योंकि बेंजीन HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्लोरीन H+ और Cl- बनकर के बाहर होगा। चूंकि यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ HCl है तो 2 बेंजीन भी है तो 2 क्लोरोबेंजीन बन गया। बाकी ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके H2O बनेगा। लेकिन सिंस अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का भी ध्यान हमें रखना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमको फिनॉल भी लाना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस वाटर, बाय प्रोडक्ट को अभी भूल जाओ, अभी ओरिजिनल प्रोडक्ट पे ध्यान दो। अब यहाँ पर जैसे हमारा क्लोरोबेंजीन और वाटर था, अब हमने इस क्लोरोबेंजीन को स्टीम के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ सिलिकेट एट 800 केल्विन टेम्परेचर, तो हम लोगों को फिनॉल प्लस HCl मिला। और इस पूरे प्रोसेस को रेस्टिंग प्रोसेस कहा। आप लोगों को याद होगा रेस्टिंग प्रोसेस अक्सर पूछा जाता है, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैंने आप लोगों को लिखाया ताकि आप लोगों को याद। ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। दोनों का अलग अलग हम लोग लिखेंगे, अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग और फिनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये दोनों में आप लोगों के हिसाब से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, अल्कोहल का या फिनॉल का? अगर मैं आपके सामने 2 कंपोनेंट डाल दूं, एक C2H5OH और एक C6H5OH, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? मेरे प्यारे बंधुओं प्लीज रिप्लाई। एनी ऑफ यू? एट नॉर्मल टेम्परेचर या ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जितने भी कम ब्रांड वाले अल्कोहल है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब जो जितने कम अल्काइल ग्रुप वाले अल्कोहल है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये कलरलेस लिक्विड के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। इनका एक अलग स्मेल होगा, आप लोगों ने देखा होगा अल्कोहल का स्मेल एक अलग प्रकार से कड़वा टेस्ट टाइप का होता है, बर्निंग टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है और ये लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट।
और जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल में पूछा जाएगा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आप लोग इजीली बता दोगे ब्यूटेनॉल का ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो है ब्यूटेनॉल का ज्यादा होगा। आइसो, नियो और नॉर्मल में किसका ज्यादा होगा, तो वो भी बता दोगे सर नॉर्मल का ज्यादा होगा, क्योंकि नॉर्मल में ब्रांच नहीं है, आइसो में एक ब्रांच है, नियो में 2 ब्रांच है। इसीलिए अगर हम बात करें तो नॉर्मल का ज्यादा, उससे कम आइसो, सबसे कम नियो का। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मुझे एक चीज बताइए, या आप अल्कोहल और फिनॉल में अगर किसका ज्यादा होगा, तो मेरे प्यारे बंधुओं इस चीज को मॉलिक्यूलर मास से कंपेयर कर लेना, तो जिसका तुम्हें ज्यादा लगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। यहाँ पे नॉर्मल प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल एंड नियोप्रोपेनॉल में आप देख लीजिए, नॉर्मल प्रोपेनॉल में ये प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल। यहां पर सिंस अगर OH यहां पे रहता, इस पोजीशन पे रहता, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, लेकिन जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन है, तो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तीनों के तीनों प्राइमरी है। लेकिन अगर मैं तुमको पूछूं, अगर मैंने इसका नाम 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5 दिया है, तो 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में और 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में, जिसका सबसे ज्यादा स्ट्रेट चेन में होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अब यहां पर मिथेनॉल और मीथेन, इस दोनों को मैंने कंपेयर किया कि मीथेन तो भाई साहब सिंपल है, और फिर मैंने मिथाइल ब्रोमाइड, जिसको खास करके अल्कोहल में जैसे हम लोगों ने मीथेन से मिथेनॉल बनाया, तो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन है और मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 337.5 केल्विन। मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड में मॉलिक्यूलर मास हमारा मिथाइल ब्रोमाइड का ज्यादा है, तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट भी मिथाइल ब्रोमाइड का ही ज्यादा होगा। तो यहां पर मिथाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट 249 केल्विन एंड मिथाइल ब्रोमाइड का 278 केल्विन। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते थे, सर व्हाई हियर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिर्फ 4 हाइड्रोजन है, तो ऐसा क्या हो गया कि 90 से डायरेक्टली ये 375 है। मेरे प्यारे बंधुओं, जब भी किसी भी कंपाउंड में पोलैरिटी इंड्यूस्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल का तो समझ में आ गया। अब मैं आपको 3 अलग अलग कंपाउंड दे रहा हूं, एक कंपाउंड दे रहा हूं इथेनॉल, दूसरा कंपाउंड दे रहा हूं डाइमिथाइल ईथर और तीसरा कंपाउंड दे रहा हूं प्रोपेन। इस तीनों को जब आप कंपेयर करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लीजिए और खास करके बॉइलिंग पॉइंट निकालिए। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन, डाइमिथाइल ईथर का 248 केल्विन और प्रोपेन का 231 केल्विन। तो मिथेनॉल में एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइमिथाइल ईथर में एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, और अल्केन है तो डेफिनेटली वो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहां पर अगर हम बात करें, बिकॉज ऑफ पोलैरिटी एंड 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, alcohol has a maximum boiling point. So boiling point is directly proportional to molecular masses and polarity. ये भी वर्ड आप लोगों को याद रखना है। अगर हम solubility की बात करें तो जितने भी कम अल्केन वाले अल्कोहल्स हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, कम अल्काइल वाले अल्कोहल्स, ये पानी में इसलिए घुल जाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल के साथ पानी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ने लगती है तो इनकी घुलनशीलता घटने लगती है,
As the alkyl group increases, inductive effect increases, the solubility decreases, because alkyl group prevents the formation of hydrogen bonding between alcohol and तो ये थे हमारे 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में। अब आ जाइए हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोगों ने इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा है, बिल्कुल उसी हिसाब से इसका भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब हमारा हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मैंने आपको बताया। अब आ जाइए सीधे हेडिंग डालिए आप लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल में क्या अंतर है अब आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। First physical properties of phenol. Phenol are colorless crystalline solids or liquids. Phenols are colorless crystalline solids or liquids. They have characteristics phenolic smell या odor. Phenols have characteristics odor. Phenols are sparingly soluble in water. Phenols are sparingly soluble in water. यहां पर एक रीजन आप लिख लीजिए, the non-polar aryl group, the non-polar aryl group is very large in size, is very large in size, and it is almost completely masked, and it is almost completely masks the polar character of the OH group, and it is almost completely masks the polar character of OH group. However, phenols are soluble in alcohol, ether, and sodium hydroxide also. However, phenols are also soluble in, soluble in alcohol, ether, and sodium hydroxide also.
alcohols, ethers, and also in NaOH, sodium. सॉल्युबिलिटी में आप देख सकते हैं उनसे काफी अलग है हमारे अल्कोहल से फिनॉल। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट, तो जिस तरह से आपने देखा अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, यहां पर भी phenols are higher than the boiling points of aromatic hydrocarbons and haloarenes comparable to the molecular masses। कहने का बात अगर मैं कहूं तो अगर आपको ROH और फिनॉल में पूछे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो हमेशा याद रखना फिनॉल का ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मासेस। दूसरी बात, अगर फिनॉल और टोल्यूलिन इस दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस का अगर हम कंपेयर करें, C6H5OH और C6H5CH3, तो 92 होता है टोल्यूलिन का और 94 होता है हमारा फिनॉल का, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है। मैं आप लोगों को 3 कंपाउंड दे रहा हूं और तीनों कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर मास भी लिख देता हूं। फिनॉल, दूसरा CH3 फिनॉल के ऊपर मतलब बेंजीन के ऊपर में, और तीसरा क्लोरोबेंजीन। अगर आपको कोई पूछे अलग अलग दे दे और पूछे भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो पहले तो आप लोग मॉलिक्यूलर मास लिख लीजिए। फिनॉल का मॉलिक्यूलर मास होगा 94 ग्राम। आप लोगों को पता है C6H5OH इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। आप लोग कैलकुलेट कर लोगे तो इसका 94 आएगा मॉलिक्यूलर मास। सिंस ग्राम में हम लोगों को ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाला है तो 94 डाल दीजिए। और जब आप टोल्यूलिन की बात करोगे टोल्यूलिन का 92 होगा, और जब आप क्लोरोबेंजीन की बात करोगे 77 प्लस 35.5, C6H5Cl 72 plus 7 plus 30, sorry 72 plus 5 plus 35.5, 77 plus 35.5, 70 और 30 100 112.5, तो 112.5 इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो 455 केल्विन, याद रखना फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 455 केल्विन, टोल्यूलिन का 384 केल्विन टोल्यूलिन का, और क्लोरोबेंजीन की बात करें तो 405 केल्विन क्लोरोबेंजीन। तो अगर आपको इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेंजीन का दिखाना पड़े बॉइलिंग पॉइंट का, तो सबसे कम टोल्यूलिन, उससे ज्यादा क्लोरोबेंजीन और सबसे ज्यादा फिनॉल। रीजन बिहाइंड दिस, एक होता है पोलैरिटी और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीसरा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर तुम तीनों में कंपेयर करोगे, फिनॉल में एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और ऑक्सीजन है, और क्लोरीन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन ऑक्सीजन से कम है। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट highly electronegative element in the periodic table. It has 2 lone pair electrons and chlorine has 3 lone pair. Then also chlorine has less electronegativity in comparison to oxygen. So therefore you can see here chlorobenzene is having less boiling point than phenol. So always remember, सबसे पहले phenol, फिर chlorobenzene और फिर toluene। तो इस तरीके से हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का अरेंजमेंट करें। अब आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टीज में। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोकेटायन से। कहने का मतलब अल्कोहल और फिनॉल अलग अलग हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, ताकि हम लोग को याद रहे, क्योंकि जब तक आप अलग तरह से नहीं पढ़ोगे तो कुछ डिफरेंस आपको नहीं मिल पाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। Chemical
properties. First reaction of alcohol with carbocation. अल्कोहल्स आपको पता है इलेक्ट्रॉन में बहुत मतलब 2 एलोन पेयर ऑलरेडी है, न्यूक्लियोफाइल कंपाउंड होगा। जब आप किसी भी कार्बोकेटायन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वैसे एलिमेंट्स जुड़ना हमेशा चाहेगा। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन को देना चाहेगा, क्योंकि तो जब भी ये जुड़ेगा तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो उसके पास जुड़ेगा। तो ये आपको किस तरह से कंपाउंड बनाएंगे मैं आपको बता देता हूं। पहले तो ये आपको R सिंगल बॉन्ड O, अब ये सीधे कार्बन के साथ और यहाँ पर हाइड्रोजन, और 2 कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन या जो अलग अलग ग्रुप्स थे वो अलग अलग। कार्बन के भी 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड। लेकिन मेरे प्यारे बंधु याद रखना, ये बोलोगे सर क्या ये ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा? नहीं प्यारे बंधुओं, ROH जो है पहले RO माइनस और H प्लस में टूटेगा, फिर आपका ये CH3 प्लस जो है ये अल्काइल फ्री रेडिकल यहाँ पर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके न्यूक्लियस पर अटैक करेगा और ये आपको पहले ROCH3 और H प्लस के रूप में आपको मिलेंगे और फिर जाकर के ये इस तरीके से आएंगे। दूसरा, जब आप अल्कोहल को प्रोटोनेशन ऐड करोगे, मतलब जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का उसको जब आप ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा मैं वो भी बता देता हूं। It behaves as electrophiles in which the bond between carbon and oxygen is broken and the reaction is carried out in the presence of acid to form protonated alcohols, and protonated alcohols react as electrophiles. Just suppose कीजिए मैं यहाँ पर RCH2OH आपको दे रहा हूं, इसको मुझे रिएक्शन करना है H प्लस। पहले तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा याद रखना, पहले प्रोटोनेटेड बॉन्ड ब्रेक होगा RCH2O माइनस और H प्लस के रूप में। अब ऑक्सीजन के पास जब हम दूसरा इसको प्रोटोनेटेड कर रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा RCH2 और OH2। यहाँ पर ऑक्सीजन ने इस H2 को अपना इलेक्ट्रॉन दिया और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पर इस वर्ड को प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहेंगे। रिमेंबर द वर्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब आ जाइए, जस्ट सपोज कीजिए यहां पर CH2OH2R है, CH2OH2 और R है CH2OH2 और नीचे में हम एक अल्काइल ग्रुप को डाल रहे हैं और यहां पर इस कार्बन के पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्यों कमी होगी वो बता देता हूं, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन अपने ऊपर ले लेगा। ऑक्सीजन के पास जैसे ही क्यों अपने ऊपर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। आप लोगों ने प्रीवियस रिएक्शन में देखा था, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लिया, उसका जो लोन पेयर था उसमें कमी हो गई इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, जैसे कमी होगी तो ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली इसको ऑक्सीजन को देना पड़ेगा और जैसे ये देगा तो इसके पास कमी हो जाएगी कार्बन के पास। तब यहां पर हम लोग SN2 रिएक्शन के तहत ब्रोमीन को ऐड करेंगे कार्बन के ऊपर में और ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा दैट विल बी BrCH2 और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप प्लस H2O। कहने का मतलब पहले हमने क्या किया था RCH2